सो हम कहाँ पे थे कि बिज़नेस करने के यानी कि बेचने के चीज़ों को बेचने के भी कितने तरीके होते हैं हमारे पास, 2 तरीके, राइट। तो उसी को समझते हुए यहाँ पर आने से पहले हम कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो हम पेज नंबर PDF के 5 पे देख रहे हैं, ठीक है। All human beings have different types of needs. To satisfy these needs, they require different types of goods and services. अब हर किसी की डिफरेंट नीड होती है और डिफरेंट क्या होती है, सेटिस्फैक्शन के तरीके, राइट। कि उसको या किसी भी इंसान को कितनी ज़रूरत है पैसे की, या पैसे भी नहीं, क्या उसको कमाने की ज़रूरत है और कितना कमाने की ज़रूरत है, वो आपका अपने इंडिविजुअली डिपेंड करता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होती है और वो एक्टिविटी उनको मदद करती है अपने जीवन को जीने में और अपने आजीविका को चलाने में कोई ना कोई एक्टिविटी मदद करती है। अब भैया आजीविका क्या होती है? ये आजीविका वो होती है जिससे ऐसे आपके पेरेंट्स अपना घर वगैरह चलाते हैं जिन पैसों से, तो वो पैसे किस तरह से आ रहे हैं घर में और आपके घर का जो पालन पोषण है वो हो रहा है, ठीक है। और ठीक, तो उसके भी 2 तरीके हैं, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ and non-economic activities. Every human being is busy to one activity to satisfy his or her needs. अपनी needs को satisfy करने के लिए, अपनी needs को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हर व्यक्ति किसी ना किसी एक एक्टिविटी में जुड़ा ही हुआ है, या कोई ना कोई एक्टिविटी भी नहीं तो किसी ना किसी काम में तो जुड़ा होता है। अब इन एक्टिविटीज़ को हम 2 भागों में बांटते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एंड अनदर वन इज़ नॉन इकोनॉमिक। जैसे कि आपको इकोनॉमिक शब्द से ही समझ आ रहा होगा, इकोनॉमिक मतलब जिसमें हमें पैसे मिलते हैं, जिसमें हम मनी को अर्न कर सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, मनी नहीं होती उस चीज़ में इन्वॉल्व, राइट। तो पहले इन्होंने कुछ ये एग्जाम्पल्स दिए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, बट एग्जाम्पल पे आने से पहले हम इन दोनों के ज़रा मतलब समझ लेते हैं, ओके। तो इसके लिए आप इस पेज को रेफ़र कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? अर्निंग मनी इन द मेन ऑब्जेक्टिव, कि मनी को अर्न करना ही हमारा क्या है, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नॉन इकोनॉमिक में सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंटिमेंटल एंड इमोशनल्स टू द मेन कैरेक्टर। नॉन इकोनॉमिक में क्या है, सेंटिमेंट्स मैटर करते हैं, इमोशंस मैटर करते हैं, भावनाएं मैटर करती हैं। मान लीजिए उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आप आगे आने वाले उसमें देखेंगे भी। इफ़ अगर आपको आपकी मदर पढ़ा रही हैं, छोटे होते सबको सबकी मदर ने मोस्टली पढ़ाया होता है, तो क्या वो आपसे इसकी फ़ीस चार्ज करती है कि दो बेटा मुझे फ़ीस दो, मैंने तुम्हें इतने घंटे पढ़ाया, इतने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं? क्या वो आपसे पूछती है फ़ीस के लिए? नहीं।
तो ये क्यों करती हैं वो? आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों उनके लिए होता है कि उनका बच्चा पढ़ जाए, अच्छे से अच्छे नंबर ले आए, राइट। अगर इसी केस में अगर आपको कोई ट्यूशन टीचर घर आके पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो उसके पैसे लेगा, तो वो उस टीचर के लिए क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपकी मदर के लिए क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जिन कैटेगरीज में हम इनका यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें हम मनी कमा सकते हैं, जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं। पैसे कमाने के क्या ज़रिए होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने वही पढ़ा ना जिसमें हम इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि वो पैसे कैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने के तो यही 3 जरिए है ना, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, राइट। हमने तो अभी यही पढ़ा जस्ट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वही एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आप पैसा कमा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किसी के अंडर मजदूर हैं या किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप जॉब कोई मिलती है आपको, तो आप किसी के अंडर असिस्टेंट मैनेजर या फिर कोई कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, कि आप कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि कई लोग दुकानें जो आपके आसपास खुली होती हैं, मान लीजिए किसी के कपड़े की दुकान हो गई, किसी की बनवाड़ी की दुकान हो गई, या फिर साड़ीज़ वगैरह की दुकान, राइट। तो वो अपना खुद का बिजनेस करे। और कई कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के भी होते हैं बिजनेसमैन, राइट। ओके। प्रोफेशन, कि आपने एज अ प्रोफेशन क्या चुना? टीचर एज अ प्रोफेशन, लॉयर एज अ प्रोफेशन, डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, कि आपने किस फील्ड को चुना और आप उसमें परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक, रिलीजियस, चैरिटी, सोशल और पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़। मतलब कोई रिलीजियस काम करना जिसमें दान पुण्य वगैरह कर रहे हैं, या आप कोई एनजीओ वगैरह में जाके कर रहे हैं काम, तो वो सब आपका क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। क्यों? आप उसके पैसे थोड़ी चार्ज करेंगे, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। तो हमारे पास इसके 2 डिफरेंसेस हैं। पहले जो आपने अभी फर्स्ट देखा वो थोड़ा सा रीड करते हैं, देन नेक्स्ट इस वाले पर आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मीनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, जिससे हम अपनी जीविका, अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं कमा कर, वो हमारी कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पेट्रियोटिज्म। ये सब एक्टिविटीज़ जो है ये आउट ऑफ लव करते हैं लोग, सिंपैथी के लिए करते हैं, सेंटिमेंट्स के लिए। बेसिकली इसमें आप मनी अर्न नहीं करते, ये आप आउट ऑफ लव करते हैं किसी के लिए, ठीक है। इसका क्या मोटिव होता है? दिस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। इस एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये मतलब होता है कि आप मनी को अर्न करें और अपनी वेल्थ बढ़ाए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाए, अपनी चीज़ें बढ़ाए, अपने आसपास को रहने वाले लोग हैं उनको सक्षम करें, अपने आप को इतना पावरफुल बनाए, ठीक है, मनी से। दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेक सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। अगर आप किसी की मदद करते हैं या किसी को पढ़ाने में मदद करते हैं तो आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, सोशल नीड फुलफिल हो गई। इमोशनली आप उसको अपना टाइम दे रहे हैं, अपने कुछ इमोशंस कनेक्ट कर रहे हैं उसको पढ़ाने में, तो वो इमोशनली हो गए, ठीक है। साइकोलॉजिकली दिमाग का यूज़ कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना,
और अगर एक मदर का एग्जांपल लें, इंटरैक्ट सोशल, इमोशनली, कि उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो बहुत खुश होगी। इमोशनल कनेक्ट, साइकोलॉजिकल, कि वो उसकी हेल्प कर रही है, उसे किस तरह से वो लर्निंग में हेल्प कर रही है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इकोनॉमिक, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, एम्प्लॉय हो गया, उसको उसके पैसे मिलेंगे, तो उसने मनी अर्न करी, किसके अंडर आएगा ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 2, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन अ क्लिनिक, एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है क्लिनिक में, राइट, जिसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आ गया। और इकोनॉमिक में भी किसके, डॉक्टर क्या है, एक एम्प्लॉय तो नहीं है भाई डॉक्टर, एक क्या है, बिजनेस नहीं, डॉक्टर बिजनेस में कहाँ से आता है, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन, मेडिकल एक प्रोफेशन है, तो मनी तो अर्न हो रही है, तो ये इकोनॉमिक के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर जो है वो टीच कर रही है स्कूल में, तो वो क्या है, एक एम्प्लॉयर है, मनी तो अर्न हो रही है, ठीक है, टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स, अ हाउस होल्ड कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक हाउसवाइफ जो है वो फूड कुक कर रही है अपनी फैमिली के लिए, पैसे मांग रही है, नहीं, पैसे तो नहीं मांग रही, सो वो आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन कर रही है, अपनी लव, उनके लिए लव प्यार करती है कि मेरी फैमिली को खाना मिले, ठीक है। कई जगह पे पैट्रोटिज्म भी हो सकता है कि भाई मदर ही खाना बनाएगी, पैट्रियोटिक, राइट, तो वो इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक में आए, वो पैसे वैसे तो नहीं ले रही ना आपसे। नेक्स्ट, अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, अगर एक बॉय हेल्प कर रहा है किसी बूढ़े आदमी की रोड को क्रॉस करने में, क्या वो उसका पैसे चार्ज करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो उसके लिए कंसर्न है कि कहीं जब वो जा रहे हो तो उनको चोट ना लग जाए, इसलिए वो उनको रोड क्रॉस करने में मदद कर रहा है, राइट, तो ये नॉन इकोनॉमिक हो गई। अ पर्सन गोइंग टू टेम्पल टू ऑफर हिज शी प्रेयर्स, अगर एक पर्सन टेम्पल जा रहा है, मंदिर जा रहा है, और वो अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो क्या वो पैसे देगा, हाँ देते हैं लोग, बिल्कुल देते हैं। तो प्रेयर्स आजकल वो बना हुआ है कि आप उसमें डालेंगे पैसे तो वो होगा, बट खैर ये उनका अपना है, मंदिर वालों का, जैसा भी है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, बट वो भी आपकी चाह होती है, कहीं कहीं आप जाते हैं तो मर्जी होती है आपकी, ठीक है, बट वो आप वहाँ से कुछ कमा के तो नहीं ला रहे ना, वो तो आप उनको देकर आ रहे। मेन बात है कि कमा के लाते तो, ठीक है। नेक्स्ट, आउटकम, इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अगर हम ये काम करते हैं इकोनॉमिक पैसे वाले, क्या होता है, प्रोडक्शन की चीज़ें बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, आगे जाके वो चीज़ें बंटती हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूम होती हैं, ठीक है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट बेसिकली इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे की इसमें हेल्प करते हैं, कि उनको आगे भी रोज़गार मिलता है, प्रोडक्ट बनता है तो आगे भी काम मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट बढ़ता है लोगों में तो आगे उनको बेचने के लिए मदद मिलती है, जिससे उनके पास पैसे आते हैं, राइट। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो बेच रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, जिससे उनको पैसा मिल रहा है, राइट। मेंटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, नॉन इकोनॉमिक से क्या आउटकम मिलता है, जो हम नॉन इकोनॉमिक करते हैं, हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर एक मदर आपके लिए खाना बना रही है या पढ़ा रही है अपने बच्चों, तो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है कि वाह मैंने कुछ करा, अचीव करा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके लिए फूड वगैरह बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप क्या क्या होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, बिजनेस में, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों टाइप हो गए कि इन तीनों से हम पैसे कमा सकते हैं इकोनॉमिक। रिलीजियस एंड पेरेंटल एंड पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़,
जितने भी मंदिर वगैरह वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो पेरेंट जो आपके लिए करते हैं वो, और रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब किसके अंदर आती है? नॉन इकोनॉमिक में। उसमें कोई पैसे नहीं मिल रहे होते आपको, राइट? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही अच्छे से समझ पाएंगे शायद, और अगर थोड़ा सा टाइम हुआ, मतलब अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ, तो मैं आपको बिज़नेस की डेफिनेशन भी आज समझा दूँगी। नहीं तो हम कल बिज़नेस की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाइए इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, पेज नंबर 6 पर। यहाँ पे हम थोड़े और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और फॉर अ फाइनेंशियल गेन। वही बात हो गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्यों ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? ताकि हम मनी अर्न कर सकें। मनी अर्न कर सकेंगे तो हम इसके लिए फाइनेंशियल, मतलब हम कुछ कमा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली जोड़ रहे हैं, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस भी होता है एक, जो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको वर्बली बताती हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, मुझे उसके लिए अभी एक बारी ढूंढना पड़ेगा कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं। उसका एक प्रॉपर डिफरेंस है मेरे पास, जिससे आप गुड्स और सर्विसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन अ बेटर वे। सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग दैट, बट आई couldn't in that time, so I will explain you later on when I will find the okay। सो अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं आगे। तो इसके और एग्जांपल क्या है, जैसे कि आयुष्मान राइट्स टू wishes to earn money by doing business, whereas Asif wants to earn by becoming a lawyer. In both the cases, the reason of activities is monetary gain. अब भाई जो आयुष्मान है वो मनी कैसे कमा रहा है? वो बिजनेस करके कमा रहा है, राइट? जो आसिफ है वो मनी कैसे कमा रहा है? लॉयर का प्रोफेशन चुनकर। दोनों ही केसेस में गेन हो रहे हैं क्या? पैसे। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आएगा। अ ग्रॉसरी शॉप ऑनर बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चर। अब वो वाला एग्जांपल आ गया कंजम्पशन वाला। एक ग्रॉसरी शॉप ऑनर जो है वो बाय करता है प्रोडक्ट्स, वो खरीदता है प्रोडक्ट्स। कहाँ से? फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर, जो अलग अलग लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को वो खरीदता है। एंड सेल्स द सेम टू लोकल रेजिडेंट्स फॉर वैल्यू, और लोकल रेजिडेंट्स को वो बेच देता है। तो इसमें दो लोगों का फ़ायदा हुआ। एक जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको? ग्रॉसरी शॉप ऑनर को। प्रोडक्शन जो उसने करी, वो उसने प्रोडक्शन जो उसने करी मैन्युफैक्चरर ने